राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ें हम आपको क्या इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। इस वैकेंसी में हम बताएंगे आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी आपसे लॉन्ग जंप मांगी जाएगी, कितनी हाई जंप मांगी जाएगी, सारी चीज़ें हम आपको क्या स्पष्ट करने वाले हैं। फिलहाल ये बात करेंगे वैकेंसी निकाली कहाँ से गई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी क्या है, गृह रक्षा विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई। काफी बड़े पदों पे ये निकाली गई है, कह सकते हैं बम्पर पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये क्या है 15,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं हो सकता जिसमें इतने बड़े पदों पे क्या है वैकेंसी निकाली गई हो। काफी सुनहरा मौका है, काफी अच्छा मौका है, इस पे आप लोग जरूर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी के बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसमें एग्जाम कब होने वाला है, तो अभी एग्जाम डेट कोई निर्धारित नहीं की गई है, ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। और क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, केवल और केवल क्या है 12वीं पास कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है। और किस पद के लिए अप्लाई कर सकता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो होम गार्ड के पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। काफी अच्छा मौका है, होम गार्ड बन सकते हो आप। 12वीं पास कैंडिडेट अगर कोई है वो क्या है अप्लाई जरूर करें। ठीक है, आगे बात करें सैलरी के बारे में, कितना सैलरी आपको मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हम आपको बता दें इसमें बेसिक पे क्या है 18,000 से लेकर क्या है 56,400 रुपए तक आपको क्या है मिलने वाला है। तो सैलरी तो आपको क्या है काफी बेहतरीन मिल रही है। अगर हम सैलरी देखें इन हैंड की बात करें तो लगभग 40,000 से अधिक आपको क्या है प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाली है। काफी बेहतरीन वेतन आपको मिल रहा है, ये समझ लीजिए। क्योंकि आप क्या है 12वीं पास कैंडिडेट अगर 40,000 से शुरुआत हो जाए, इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या हो सकता है। और की बात करें तो केवल लोग 15,000 से अधिक पद निकाले गए, तो काफी अच्छा मौका है, काफी सुनहरा मौका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट कब से आपकी ली जा रही है, आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम एज लिमिट में देखें तो इसमें एज की जो काउंटिंग की जा रही है वो 1/1/2025 से की जा रही है। 1/1/2025 को क्या है कैंडिडेट की मिनिमम क्या है 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो क्या है 40 साल हो जानी चाहिए। 18 से लेकर जो 40 रखी गई है ये भी हम आपको बता दें, ये क्या है जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, ये भी आप लोग अच्छे से फर्स्ट कर लेंगे। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से अगर आता है तो उसे यहाँ 3 वर्ष की मिलेगी, या एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की मिलने वाली है। तो उम्र के संदर्भ में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, हमने आपके सारे डाउट खत्म कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं आगे इसके और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो इसकी फीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। कैटेगरी के हिसाब से बांट के अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इसमें से किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपसे क्या है 450 रुपए का आपसे चार्ज लिया जा रहा है। या कैंडिडेट एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से है तो उससे यहाँ पर क्या है 112 रुपए का चार्ज लिया जा रहा है। तो फीस के बारे में आपको क्या है स्पष्ट हो गई होंगी चीजें। अब बात कर लेते हैं आगे, ये वैकेंसी क्या है ऑल इंडिया निकाली गई। आप भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें आगे तो इसके फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लें तो इसमें क्या है ऑनलाइन रूप से आपसे क्या है एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें एमसीक्यू बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो कैंडिडेट क्या है ऑनलाइन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएगा वो आगे क्या है फिजिकल टेस्ट देगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में भी जो कैंडिडेट पास हो जाएगा वो आगे क्या है डीवी देगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट पास हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो इस वैकेंसी के संदर्भ में ये आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चीजें स्पष्ट हुई होंगी। तो हम आगे आपको इसमें और एक चीज बता दें, इसमें सिलेबस क्या रखा गया है। सिलेबस पे अगर हम बात करें तो आपसे हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएंगे। सभी से क्वेश्चन क्या है 25-25 पूछे जाएंगे। तो ऐसा करके देखेंगे तो टोटल क्या है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपसे क्या है 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, ये आपके लिए काफी प्लस पॉइंट है। आप आराम से सारे क्वेश्चन को क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब इसके फिजिकल के बारे में चीजें स्पष्ट कर लेते हैं। देखो फिजिकल में देखें तो मेल के लिए अगर बात करें या फीमेल के लिए बात करें तो मेल के लिए क्या 1600 मीटर की रनिंग आपको क्या है 6 मिनट में करनी रहेगी। और फीमेल के लिए क्या है 1 किलोमीटर की रनिंग जो आपको क्या है 5 मिनट में करनी रहेगी। अब बात करें हाई जंप के बारे में तो हाई जंप के बारे में देखें तो 4 फीट आपकी रहेगी मेल की और 3 फीट रहेगी फीमेल की। और लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो मेल के लिए क्या है 12 फीट होनी चाहिए, फीमेल के लिए क्या है 9 फीट रखी गई है। ठीक है, तो ये आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट अगर कोई है तो वो क्या है 165 सेंटीमीटर से होना चाहिए, तभी आप उसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, तभी आप क्या है क्वालिफाई भी कर सकते हो। फीमेल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है तो उसे क्या 153 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, तब उसमें क्या है फॉर्म में अप्लाई करे और तभी आप क्या है क्वालिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वैकेंसी के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन सभी पे हमने क्या है बहुत अच्छे से बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं आप फॉर्म अप्लाई कब से कर सकते हो। तो इसका क्या है शॉर्ट नोटिस क्या है जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे तो हम आपको बता दें। इसके फॉर्म क्या है आप अप्रैल माह से क्या है आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अप्रैल से आप क्या फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट तो जैसा कि आप सभी को मालूम है
1 महीने तक फॉर्म चलते हैं, वैसे इसमें भी चलेंगे। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखेंगे, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह आपके अपने पास रखेंगे, अपना मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये फॉर्म आपके क्या है अप्रैल माह से आपके क्या है स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो इस वैकेंसी के संदर्भ में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। कौन-सी किताब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस अगर आपको जानना है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, तो उसके बारे में भी हम आपको क्या है स्पष्ट कर देंगे, ठीक है? तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएँगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएँ।